हेलो बच्चों, हम 10th क्लास की प्रश्नावली 1.1 देख रहे हैं। इससे पहले हमने पहले वीडियो में इसके बेसिक कॉन्सेप्ट देखे हैं। आप मेरे चैनल पर जाके इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। ये एक्सरसाइज में लिखा है, प्रश्न पहला है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमने अभाज्य संख्याएं देखी थी। अभाज्य संख्या शुरू होती है 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, इसके अलावा भी आगे और होती है संख्याएं, है ना। और हमने ये संख्याओं को जान भी लिया कि कैसे आई है अभाज्य संख्या इससे पहले वाले वीडियो में। अब देखेंगे 140, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के। अब हमको जो ये नंबर दिया है, इसके जब हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो हमें सिर्फ अभाज्य संख्याओं से ही भाग देते जाना है और गुणनखंड करते जाना है। कैसे? जैसे हमने लिखा 140 का सबसे पहले 3 नियम याद रख लीजिए। क्या? 2 से उसी में भाग जाएगा जिसके पीछे 0, 0, 2, 4, 6, 8 ये होगा। 5 से उसी में भाग जाएगा जिसमें पीछे 0 या 5 होगा। ये विभाज्यता के नियम होते हैं। अभी हम सिर्फ 2 के ध्यान रखते हैं। ऐसे तो सभी अंकों के लिए नियम है कि 2 से कब भाग जाएगा, 5 से कब भाग जाएगा। अभी 2 और 5 से आप ध्यान रखिए। अब सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, ये 0 है ना, तो काय से भाग जाएगा? 2 से। 2 से भाग देंगे तो 2 7 14, फिर 0 नीचे आ जाएगा। फिर 2 से देंगे, 2 तिया 6, बचा 1 और 0 मिलके क्या बन जाते हैं? 10। तो 10 में भाग दोगे तो 2 पंचे 10। फिर आप पीछे 5 है तो 5 में भाग तभी जाएगा जब पीछे 5 है। अब 5 से भाग देंगे, 5 7 35, फिर 7 से देंगे, 7 कम 7। जहां लास्ट में 1 आया हमारा गुणनखंड खत्म। अब क्या करोगे? 140 इक्वल, अब इनको फैक्टर को लिख लीजिए कैसा? 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। अब जिसकी भी एक जैसे यदि नंबर है गुणनखंड में तो उनके ऊपर घात लगा लीजिए। ये है 2 की घात 1, ये 2 की घात 1, गुणा में घातें जुड़ जाती है तो 2 की घात 2 गुणित 5 गुणित 7, इनके ऊपर भी 1 की घात है ना। ऐसा हम लिख के आएंगे। ये हो गया अभाज्य गुणनखंडों के रूप में गुणनफल व्यक्त हो गया। अभाज्य गुणनखंड ही आ गए। देखो ये संख्या अभाज्य है, 2, 5, 7 ये संख्या अभाज्य होती है। अब जो दूसरा है, दूसरा क्या है? 156। 156 में पीछे क्या है? 6। मैंने कहा था पीछे 0, 2, 4, 6, 8 रहेंगे तो 2 से भाग जाएगा। 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग दोगे तो 2 7 14, 1 बचा, 2 8 16, फिर 2 से देंगे, 2 तिया 6, बचा 1, 2 नाम 18, फिर 3 और 9 आया, मतलब अब 2 से भी नहीं भाग जाएगा, 5 से भी नहीं भाग जाएगा। हम काय से देके देखेंगे? 3 से। 3 से भाग दोगे, 3 एकम 3, 3 तिका 9। अब जो 13 है, 13 होती है अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में उससे ही भाग जाता है, तो 13 से भाग देंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा? 13 कम 13। एक बार अब इसको लिख लीजिए, 156 के क्या फैक्टर आए? तो 56 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13 ये आया। और सबकी घात कितनी है? 1 1। अभी 1 1 है, लेकिन जो एक जैसे हैं उनकी घातें जुड़ जाती है तो 2 की घात क्या हो जाएगी? 2 गुणित 3 गुणित 13, और यहाँ पे लिख लीजिए 156। ये हो गए हमारे 140 और 156 के फैक्टर। अब अगला, इसका हमको फैक्टर करना है 3825। अब जैसे मैंने कहा था शुरू में ही कि यदि पीछे 0, 2, 4, 6, 8 है तो 2 से जाएगा। अब पीछे 5 है, 5 है तो 3 से भी जा सकता है क्योंकि 3 के पहाड़े में 15 आता है, तो पहले यही
यहीं पे 3 से करके देखिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा 2, तो 3 से चला जाएगा। 3 से कैसे जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा कितना? 2, तो 3 सत्ते 21, फिर बचा कितना? 1, 1 और 5 मिलके 15 बन गए, तो 3 पंजे 15। फिर 3 से दीजिए, 3 चौक 12, फिर 3 दूनी 6, फिर बचा 1, 3 पंजे 15। अब फिर 3 से और देके देखिए, 3 एकम 3, 3 चौक 12, लेकिन फिर 5 बचेगा, तो 5 में 3 से नहीं जाएगा, इसलिए अब 5 से जाएगा। 5 से कैसे जाएगा? 5 40, 25, फिर 5 से दीजिए, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब जो 17 है, 17 होती है अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या में उसका खुद का ही भाग जाता है, इसलिए हमको अभाज्य संख्या एकदम अच्छे से पता होने को होना, क्योंकि हम यहाँ पे यदि 17 आया तो 2 से 3 से इनसे दे के नहीं देखना है, 17 अभाज्य है, इसलिए उसमें उसका खुद का ही जाएगा भाग। अब इसका लिख लीजिए गुणनखंड, 3825 बराबर क्या लिखोगे? 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17। अब यहाँ पे 1 1 1 1, अब एक जैसे जो नंबर है उनकी घातें क्या हो जाती? जुड़ जाती, तो 3 की घात क्या हो जाएगी? 2, 5 की घात क्या हो जाएगी? 2, और 17 की घात 1 ही रहेगी। ये काय के गुणनखंड हमने किए 3825 के, ये हो गया 3825। अब लिखिए 5005। अब 5005 में 2 से तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि 2 से जाने के लिए 0 2 4 6 8 होना पीछे। अब 3 से देखिए, तो 3 एकम 3, बचेगा कितना? 2, तो 2 और 0 मिलके बन जाएंगे 20, 3 छंग 18, बचेगा 2, फिर 3 छंग 18, बचेगा 2, 2 और 5, तो 25 का 3 से भाग नहीं जाता। अब कहाँ से देखिए? 5 से देखें, 5 से भाग दीजिए, तो 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5, ये आ गया 1001। अब पीछे 1 है, इसका मतलब ना तो 2 से जाएगा ना 5 से जाएगा। अब 5 से बड़ा अंक लेके देखिए, 7, 7 से भाग दीजिए, 7 एकम 7, बचा 3, 7 चौक 28, बचा 2, 7 तिया 21। अब 7 के बाद इसमें 7 से भाग नहीं जा रहा, 7 दूनी 14, बच जाएगा 3। अब कहाँ से दीजिए? 11 से, 11 से भाग देंगे तो 11 एकम 11, 11 तिया 33। अब 13 होती है अभाज्य संख्या, इसलिए 13 में सिर्फ 13 का ही जाएगा, यह फाइनल आ गया 1। इसके गुणनखंड लिख लीजिए, 5005 बराबर 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। अब इनकी घातें एक एक लगा लीजिए, और सब अलग अलग अभाज्य संख्या आई है, इसलिए इनकी घातें जुड़ेगी नहीं। ये हो गया हमारा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट है। कैसा? इसमें हमें आसानी से अभाज्य संख्या मिलेगी नहीं। कैसे? जैसे 74 29, इसके लिए आपको थोड़ी 2 से जाएगा नहीं, पीछे 9 है, तो 3 से देके देखिए, 3 दूनी 6, बचेगा 1, 3 चौक 12, बचेगा 2, 3 7 21, बचेगा 1, तो 1 और 9 मिलके 19 बन जाएंगे, तो 3 से भी नहीं जाएगा। 5 से जाने के लिए पीछे 0 और 5 होना, तो 5 से भी नहीं जाएगा। 7 से दीजिए, 7 एकम 7, फिर 7 छिंग 42, तो अकेला 9 बच जाएगा, तो 9 में 7 का भाग नहीं जा रहा। फिर 7 के बाद होता है 11, 11 छिंग 66, बचेगा 11 छिंग 66, बचेगा 8, 8 और 2 मिलके 82 बनेंगे, तो 11 सत्ते 77, बचेगा 5, 5 और 9 मिलके 59 होंगे, और 59 में 11 से भाग नहीं जाता, तो 11 से भी नहीं जाएगा। 13 से करके देखिए, 13 चौक 68, बचेगा कितना? 6, 13 पंजे, जैसे 13 चौक 68, 4 बार गया, 4 बार गया 13, 13 चौक 68, बचा 6, फिर 62 आएगा, फिर 52, फिर बचेगा कितना? 10, और 109 13 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए कहाँ से जाएगा? 17 से करके देखिए, तो 17 का हमको टेबल आने को ना, तो 17, तो 17 एकम 17, 17 चौक 68, 4 बार जा रहा, बच रहा कितना? 6,
6 और 2 मिलके क्या बन रहे हैं 62, तो 17 तिया 51, फिर क्या बच रहा है 11, 11 बच रहा है तो 119 आएगा। और 119 17 के पहाड़े में कब आता है? कितनी बार में आता है? 7 बार में, तो यहाँ 7 है ना। अब फिर और 17 से करके देखिए, तो 17 दूनों 34, बचेगा 9, 9 और 7 मिलके बनेंगे 97, 97 17 के पहाड़े में नहीं आता, तो फिर कहाँ से करके देखेंगे? इससे बड़े से, 19 से। अब 19 का पहाड़ा, तो 19 से कम 19 38, तो 19 से दीजिए, तो 19 दोनों 38, बचेगा कितना 5, 5 और 3 मिलके 57, तो 19 दिया 57। अब 23 होती है अभाज्य संख्या, तो उसमें किसी का नहीं जाएगा, स्वयं 23 का ही दे दीजिए। तो ये 7429 के फैक्टर क्या बनेंगे? 7429, ये हमने हमारे समझने के लिए टेबल लिखा था है ना रफ वर्क में। 7429 कैसे लिखोगे? 17 गुणित 19 गुणित 23, इनके ऊपर लग जाएगा 1, और ये जुड़ेगी भी नहीं इनकी घातें, क्योंकि 17 अकेला है, 19 भी अकेला और 23 भी अकेला है। ये हो गए हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट के 5 कितने 5 क्वेश्चन थे, वो 5 क्वेश्चन हो गए। अब अगला